हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सुशील कुमार पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नेचर ऑफ इमेजेस फॉर ए कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर के केस में नेचर ऑफ इमेजेस पता करना है, लेकिन दिस इज विद द हेल्प ऑफ यूवी ग्राफ। ओके, यू वर्सेस बी ग्राफ की हेल्प से इसके नेचर को पता करना है। दैट मीन्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉसिबल इमेजेस बनेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो सारे का सारा डिस्कशन हम यूवी ग्राफ की हेल्प से करेंगे। ओके, सेम कॉन्सेप्ट को हम रे डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते थे, लेकिन एज ऑफ नाउ हम रे डायग्राम की हेल्प से उसको नहीं समझेंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और लिमिटेड है। ठीक है, हम उसको बहुत ज्यादा जगह पे यूज नहीं कर सकते और थोड़ा मेमोराइज करना पड़ जाता है चीजों को। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम नेचर ऑफ इमेजेस फॉर ए कॉनकेव मिरर बहुत आसानी से बहुत फास्ट वे में एनालाइज कर सकते हैं एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर नीट एग्जाम के लिए। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाला है ये पर्टिकुलर मेथड। ओके, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये यूवी ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर कैसे बनाए और उसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, यूवी ग्राफ ड्रॉ करना। ओके, सो इस पर्टिकुलर पार्ट में यू वर्सेस बी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं फॉर ए कॉनकेव मिरर। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उस पर्टिकुलर ग्राफ की एनालिसिस कर सकते हैं फॉर द कॉनकेव मिरर। ओके, आगे में डिस्कशन करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी किस तरह से यूवी ग्राफ ड्रॉ करके हम उस पर्टिकुलर ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट लोकेशंस के लिए इमेजेस की क्या लोकेशंस होंगी वो कैसे पता करेंगे। वो सारा का सारा डिस्कशन हम विद द हेल्प ऑफ यू वर्सेस बी ग्राफ की हेल्प से करेंगे। ठीक है, सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रिक्वेस्ट गाइज, अगर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस तरह के स्पेशल कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे एज फार एज जेई मेंस एंड एडवांस इज कंसर्न या फिर नीट एग्जाम इज कंसर्न, तो हम उसको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है। दिस इज एक्चुअली मिरर फॉर्मूला स्पेरिकल मिरर्स के केस में। माइंड इट, यहाँ पे स्पेरिकल मिरर्स की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे किसी स्पेशल टाइप ऑफ मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेरिकल मिरर्स के अंडर में क्या क्या आ सकते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आ सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में। और कॉनकेव मिरर के केस में हमें पता है फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेके चलते हैं एज पर साइन कन्वेंशन। ओके, तो इस पर्टिकुलर जो हमारा एंटिटी है यहाँ पे वेरिएबल है एफ, दैट इज फोकल लेंथ, उसको रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पे माइनस एफ से, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारा किसके लिए बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द कॉनकेव मिरर। ओके, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, यू वर्सेस बी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जहां पे एफ को एज ए कांस्टेंट लेके चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एफ इज फोकल लेंथ, जो कि एक जस्ट ए कांस्टेंट एज फार एज यहाँ पे बात करें किसी पर्टिकुलर टाइप के मिरर की। ओके, यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो उसके लिए एफ कांस्टेंट हो जाएगा और वो निगेटिव लेके चलेंगे एज पर साइन कन्वेंशन। थोड़ा रिकॉल करा दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन क्या थे, वो आपको समझना चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। ठीक है, और एक फॉर्मूला और था, दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, दैट मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, एम इक्वल टू एच टेस्ट डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। यहाँ पे यू क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड द पोल। ओके, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। ओके, यू हो गया, एंड बी की बात करें इमेज की लोकेशन से, इमेज की लोकेशन से यहाँ पे बात करें पोल तक का डिस्टेंस। ये तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज अगर ये सब नहीं पता है तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझने का कोई मतलब नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर के केस में मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया और इसकी इस साइड को मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है, पॉलिश कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश्ड वाला साइड जो होगा हमारा डेट इज बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। ये वाला पोर्शन जो होगा डेट इज गोइंग टू बी बिहाइंड। ओके, बिहाइंड, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा बिहाइंड, और ये वाला पोर्शन जो होगा लेफ्ट वाला पोर्शन दैट इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ, दैट मीन्स मिरर के सामने वाला पोर्शन। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के केस में
अगर सपोज करते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का हाइट को मैंने अज्यूम कर लिया एच, क्योंकि यहाँ पे जो एच है ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, एंड एच डैश जो होता है डेट इज इमेज का हाइट होता है। तो इस केस में क्लियरली अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर के केस में, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो जाएगा, हम क्लियरली बोल सकते हैं दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोल दिया। तो अगर यहाँ पे बात करें एज पर साइन कन्वेंशन, तो पॉजिटिव हम तब लेते हैं कोई भी डिस्टेंस u एंड b एंड f के बीच में जब डिस्टेंस मेजर की जा सकती है इन द सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द पोल, तो वो डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली में पोल तक पहुंचने के लिए, पोल से फोकस तक पहुंचने के लिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन में, डेट मींस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट रे हमारा ये थी और इसका डायरेक्शन हमारा ये है, तो हमको किधर मूव करना पड़ रहा है, एक्चुअली में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है। तो क्लियरली बोल सकते हैं इस केस में जो फोकल लेंथ, ये तो एक्चुअली में डिस्टेंस तो हो जाएगी, ये डिस्टेंस तो हो जाएगी ये, लेकिन हम इसको निगेटिव लेके चलेंगे। क्यों निगेटिव क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि एज पर साइन कन्वेंशन हमको एफ को माइनस एफ लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, एज पर साइन कन्वेंशन। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कॉनकेव मिरर के केस की बात कर रहा हूं तो एफ को माइनस एफ से रिप्लेस कर दूंगा और इस फॉर्मूले को एज ए फॉर ए कॉनकेव मिरर मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही साइन कन्वेंशन के कुछ और भी रूल्स हैं। नेगेटिव डिस्टेंस कब लेते हैं, जब डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन एज इंसिडेंट रे। ये वाला केस बात करें, पोल से जब फोकस तक पहुंचना है तो मुझे इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है, इसकी वजह से मैंने एफ को नेगेटिव लिया है। सिमिलरली हाइट की बात करें, पॉजिटिव हाइट तब लेते हैं जब हाइट्स आर मेजर्ड अपवर्ड। ओके, अपवर्ड यानी कि अगर बात करें हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये अपवर्ड की डायरेक्शन में है और यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर में है, तो दैट इज दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एज पर साइन कन्वेंशन। ओके, एज पर साइन कन्वेंशन। और अगर इमेज इमेज का लोकेशन, सपोज इमेज का लोकेशन कुछ इस तरह से हो जाता है, सपोज मैं मान ले रहा हूँ इमेज इसकी कहाँ बनती है, इसकी इमेज हम बोल सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसकी इमेज यहाँ पे बनी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में बनी। इसका हाइट क्या है कैसा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इसका ये इमेज का नेचर क्या है, कि मैग्नीफाइड है या रियल इमेज है या इन्वर्टेड इमेज है या फिर किस तरह की इमेज है, हमको नहीं पता। मैंने जस्ट इसको एज ए रेफरेंस आपको समझाने के लिए बोल दिया है कि सपोज ये एच डैश है, तो इस एच डैश को हमेशा मैं नेगेटिव लेके चलूंगा, एच डैश को नेगेटिव लेके चलूंगा। क्यों, क्योंकि ये इसका जो हम बोल सकते हैं नेगेटिव डिस्टेंस कब मेजर करते हैं, हाइट में, जब हाइट्स आर मेजर डाउनवर्ड। ओके, ऑप्टिकल एक्सिस के डाउनवर्ड मेजर करते हैं। तो अब तक ये सारी की सारी चीज डिस्कशन हो गई होगी, इसमें कोई समझ आई मीन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। अब चलो मेन टॉपिक पे जाते हैं। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले अपने को ये पर्टिकुलर फॉर्मूले समझ में आना चाहिए थे, जो कि मैंने रिकॉल करा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ करना है यू एंड बी के बीच में। ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो अपने को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे वो अपने को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u था इन केस ऑफ मिरर फॉर्मूला, हमारे पास ये था, ये तो हमको पता है। तो मैं क्या किया, एफ को माइनस एफ से रिप्लेस कर दिया हूं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1/, मैं सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/f स्पेरिकल मिरर्स के केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला तो हमको पता है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मैं सपोज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से मुझे v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं बताओ। मुझे थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा और v का वैल्यू किस किस के टर्म्स में निकलेगा, u एंड f के बीच में। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1/f ऐसे ही रहने देते हैं और इसको -1/u रख देते हैं और दिस इज गोइंग टू बी 1/v। तो यहां से जब हम बात करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेंगे, तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं बी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। सेम तरीके से मैं इसको
ऐसे भी लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ v एंड f। ओके, u का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो u का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं u का वैल्यू निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मैंने v की वैल्यू निकाली वैसे u की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो u की वैल्यू जो होती है हमारी कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी दिस। ओके, तो मैं इसको हटाता हूँ। ये जो हो जाएगा हमारा u का वैल्यू, u इज इक्व टू वी एफ अपॉन v माइनस एफ। इसमें अभी तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर बात कर रहा हूं कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के केस में हमारा एफ क्या था, एफ को एक्चुअली में रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस एफ से। ओके, तो यहां पे बोल सकते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर एफ को माइनस एफ से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेके चलते हैं। तो जो यही सेम चीजों को एफ को माइनस एफ से इन फॉर्मूलों में रिप्लेस करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में। तो देख लेते हैं हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को हटाते हैं और इन सारी चीजों को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, v इक्वल टू यू एफ, यू एफ की जगह माइनस एफ लिख दिया, तो हमारे पास माइनस यू एफ बन गया, और ये u माइनस एफ। ओके, माइनस एफ को एफ, u माइनस एफ, एफ को माइनस एफ लिखा है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारा जस्ट रिप्लेसमेंट एफ को माइनस एफ लिखने से आ गया। सिमिलरली हम v की वैल्यू भी निकाल, आई मीन u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, u इक्वल टू माइनस बी एफ अपॉन बी प्लस एफ। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ईजी है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। इन बेसिक फॉर्मूलाज को ही हमको एनालाइज करना है टू ड्रॉ द ग्राफ। हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला हमारे पास ये है, v इक्वल टू ये v इक्वल टू माइनस यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ओके, इसी फॉर्मूले को और ये वाला फॉर्मूला u इक्वल टू माइनस वी एफ अपॉन v प्लस एफ, इन दोनों फॉर्मूले को एनालाइज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। चलो, एक चीज नोटिस करो यार, अगर मैं इसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर को जीरो कर दूं, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को, तो u एंड b की वैल्यू तो अनडिफाइंड हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या है, u इज इक्वल टू माइनस एफ एक एसिम्पटोट है, ये एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे, मैथ आपने पढ़ा है। एसिम्पटोट वो लाइंस होती हैं जो कि ग्राफ को इस पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ को इनफाइनाइट पे टच करने वाली होंगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ को इनफाइनाइट पे टच करने वाली होगी। ये हो गया हमारा एसिम्पटोट। सिमिलरली एक एसिम्पटोट ये निकल के आ गया। दूसरा एसिम्पटोट कैसे निकाल सकते हैं, जब मैं v को माइनस एफ के इक्वल रख दूं, तो उस केस में u अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा एसिम्पटोट। तो ये एक एसिम्पटोट ये हो गया, दूसरा ये एसिम्पटोट हो गया, दूसरा हमारा ये एसिम्पटोट हो गया। इन एसिम्पटोट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं और एक चीज डिसाइड करते हैं कि u को हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल। मैं यहाँ पे अज्यूम कर ले रहा हूँ u को हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज मैंने क्या किया, u को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया, v को वर्टिकल लाइन पे ले लिया, और ये एसिम्पटोट ड्रॉ कर दिए। u इक्वल टू माइनस एफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे दिस इज बोल सकते हैं ओरिजिन, और u इक्वल टू माइनस एफ हमारा इस तरह से बना सकते हैं। ये नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज नेगेटिव में जा रहा है, u इक्वल टू माइनस एफ, ये डिस्टेंस सपोज f ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को f ले लेते हैं, तो उस केस में u इक्वल टू माइनस एफ। तो इस केस में हम क्लियरली बोल सकते हैं ये हमारा हो जाएगा एक्चुअली में वर्टिकल एसिम्पटोट। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ये एसिम्पटोट एक एसिम्पटोट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि मैथ्स में एसिम्पटोट का क्या मतलब होता है। ग्राफ इन एसिम्पटोट्स को कहाँ पे टच करते हैं, इनफाइनाइट पे टच करते हैं, आई मीन इनफाइनाइट पे टच करते हुए दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में टच नहीं करते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली मैंने एक एसिम्पटोट और ड्रॉ किया, दिस इज एक्चुअली व्हाट, यहाँ पे नेगेटिव में चलना पड़ रहा है, v इक्वल टू माइनस एफ, दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, और ये वर्टिकल एसिम्पटोट। अभी तक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी जिनको ज्वाइन करके मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। साथ में ग्राफ कैसा होगा, उसका नेचर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये पता करना पड़ेगा। और किस टाइप का होगा, कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा, ये पता करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए चलो थोड़ा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्योर मैथ्स यूज करने वाले हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको लिमिट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की बात है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मेरे पास क्या फॉर्मूला था, मेरे पास था ये फॉर्मूला। मैं इस सारी चीजों को क्लियर करता हूँ। मेरे पास क्या फॉर्मूला था, मेरे पास ये फॉर्मूला था,
मेरे पास ये फॉर्मूला था, यहाँ पे देख सकते हैं v इक्वस टू माइनस यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ये तो फॉर्मूला था ही, मैंने एफ को माइनस एफ से रिप्लेस किया है। जो हमारा स्पेरिकल मिरर का फॉर्मूला था, तो वो कॉनकेव मिरर के केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। अब इस केस में अगर मैं बात करूं एसिम्पटोट के बारे में बात करूं, तो u को माइनस एफ के इक्वल तो नहीं रख सकता मैं। क्यों? क्योंकि उस केस में v की वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रही है। लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि इस एसिम्पटोट से ग्राफ किस तरफ से अप्रोच कर रहा है। या तो निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ से अप्रोच करेगा या पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ से अप्रोच करेगा। तो ये कैसे डिसाइड करें? तो उसको डिसाइड करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिमिट्स कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, u इक्वल टू माइनस एफ ना रख के मैंने u को टेंड करा दिया माइनस एफ प्लस से, माइनस एफ प्लस से। इसका मतलब क्या है माइनस एफ प्लस का मतलब? u माइनस एफ प्लस का मतलब ये है माइनस एफ से थोड़ा सा ज्यादा। माइनस एफ से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो एक्चुअली में माइनस एफ में थोड़ा सा कुछ एक वैल्यू ऐड करने पे मिल रही है, और वो वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है। वो ऐसी वैल्यू है अगर उसका रेसिप्रोकल ले ले तो वो अनडिफाइंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहाँ पे, मैं इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना चाहूं, अगर आपको समझाने के मतलब से करना चाहूं, तो u को मैं इक्वलिटी के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एफ टाइम्स माइनस एफ प्लस समथिंग। और वो समथिंग हमारा क्या होगा? 0.000 समथिंग लाइक दिस। ओके, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, वेयर 1 अपॉन 0.0001 इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड। ये चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। ये वैल्यू जस्ट मैंने अपने मन से ले ली है और एक ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं, ये वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है। और ये वैल्यू इतनी भी नहीं है कि अगर इसमें माइनस एफ में ऐड कर दूं तो ये पॉजिटिव में चला जाए। ये ऑलवेज नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये ऑलवेज नेगेटिव रहने वाला है। तो ये चीज डिसाइडेड है, क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू एक्चुअली में अगर माइनस एफ होता तो वो अनडिफाइंड हो जाता। लेकिन माइनस एफ प्लस रख रहे हैं, उस केस में v का वैल्यू इनफाइनाइट प्लस होगा या इनफाइनाइट माइनस होगा। वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ पे देख सकते हैं v इक्वल टू u की जगह मैं रख दे रहा हूँ वैल्यूज माइनस टाइम्स माइनस एफ प्लस 0.0001 मल्टीप्लाई बाई एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बोल सकते हैं u प्लस एफ। ओके, तो u क्या है हमारा? माइनस एफ प्लस 0.0001 प्लस एफ। तो डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा एक्चुअली में पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन एक्चुअली में क्या होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, दूसरा बात करें ऊपर न्यूमरेटर की बात करें, तो ये एफ तो डिस्टेंस है, ठीक है। ये माइनस एफ प्लस 0.001 डेफिनेटली मैंने बोल दिया दिस इज गोइंग टू बी आई मीन नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गई, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी देखो, और ये ऑलरेडी यहाँ पे एक साइन पड़ा हुआ है नेगेटिव। तो ओवरऑल हम डेफिनेटली बोल सकते हैं पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं b is going to be plus infinite. Okay, b is going to be b is going to be plus infinite. तो इसका मतलब क्या है? अगर u हमारा माइनस एफ प्लस की तरफ में अप्रोच करेगा, माइनस एफ प्लस का मतलब क्या है? u इक्वल टू माइनस एफ, तो ये वर्टिकल लाइन है। माइनस एफ प्लस का मतलब क्या है? माइनस एफ से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इस रीजन की बात कर रहे हैं। अगर u हमारा इस रीजन में लाई कर रहा होगा जस्ट राइट में, तो उस केस में b कहाँ पे लाई कर रहा होगा? दिस इज गोइंग टू बी प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी दिस। ओके, तो यहाँ पे एक हो गया प्लस इनफाइनाइट। डेफिनेटली बोल सकते हैं जब u माइनस एफ प्लस की तरफ में टेंड कर रहा है तो b प्लस इनफाइनाइट की तरफ में टेंड कर रही होगी। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया एक। इस पॉइंट से हम यूज करेंगे कि इस पॉइंट से डेफिनेटली बोल सकते हैं ये पॉइंट से एक ग्राफ पास होने वाला होगा। और दूसरा पॉइंट ये देख सकते हैं वर्टिकली प्लस इनफाइनाइट v इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट की तरफ में टेंड कर रहा होगा। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक चीज और डिसाइड कर सकता हूँ। इन चीजों को मैं चलो हटाता हूँ, इन चीजों को हटाता हूँ, और इन चीजों को हटा के नहीं मैं क्या करता हूँ, अब इस केस में, अगले केस में मैं क्या करता हूँ, अगले केस में मैं क्या करता हूँ, सपोज u इज टेंडिंग टू
दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स माइनस एफ माइनस, यानी कि माइनस से थोड़ा सा छोटा। तो उस केस में हम डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना है यहाँ पे। उस केस में सेम चीज को समझेंगे, यहाँ पे इसको प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा एक्चुअली में, और ये साइन नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ये एक्चुअली में नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये साइन हट जाएगा, और ये साइन हट जाएगा, और ये साइंस चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा हमको नहीं पता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं दोबारा से, जैसा अभी किया था वैसा ही करने वाले हैं। देखो, u इज टेंडिंग टू माइनस एफ माइनस, माइनस एफ माइनस का मतलब माइनस एफ से थोड़ा सा छोटा, तो मतलब एक ऐसी क्वांटिटी कम कर दी जिसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट की तरफ में जा रहा है, टेंड कर रहा है। तो उस केस में v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस एफ टाइम्स, ये डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये माइनस एफ और ये बन जाएगा माइनस, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकते हैं ये एक्चुअली में पूरी की पूरी क्वांटिटी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी माइनस इनफाइनाइट। तो v इज टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट इन दिस केस, ओके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल गया, दिस इज गोइंग टू बी दिस, ओके। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। जब u माइनस एफ माइनस है तो इस केस में v क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंगली ये हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए हैं। चलो थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इन दो पॉइंट्स के अलावा, और कुछ पॉइंट्स चाहिए मुझको। तो उन पॉइंट्स को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, इन सबको रिमूव करता हूँ। मेरे पास कुछ पॉइंटर्स मिल चुके हैं, इन पॉइंटर्स को मैं यहाँ पे देख सकते हैं। एक पॉइंट मुझे मेरा ये मिला था, दूसरा पॉइंट मुझको ये मिला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने वर्टिकल एसिम्प्टोट को एनालाइज किया हुआ है ना, वैसे मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को भी एनालाइज कर सकता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमारे पास क्या था, वो कहाँ से मिला था, जब मैंने u इक्वस टू u इज इक्वल टू माइनस बी एफ प्लस बी अपॉन आई मीन डिवाइड बाई बी अपॉन एफ यूज किया था, ठीक है ना। v इक्वल टू माइनस एफ, तभी तो मिला था मुझको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो उस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया था सेम चीज यूज करने वाला हूं। मैं सपोज कर रहा हूं b इज टेंडिंग टू माइनस एफ प्लस, क्योंकि माइनस एफ पे तो अनडिफाइंड हो जा रहा है ना, तो उस केस में u कैसे आई मीन टेंड करेगा, दिस इज गोइंग टू बी प्लस इनफाइनाइट। जैसे मैंने पिछला वाला केस समझा था, सेम चीज इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इस केस में माइनस एफ प्लस का मतलब क्या है, माइनस एफ प्लस यानी v की वैल्यू माइनस एफ प्लस, तो पहले माइनस एफ वाला लाइन ये है, प्लस मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ऊपर में जा रहा है, ऊपर में जा रहे हैं एक्चुअली में हम, ठीक है। ऊपर में जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन की लाई कर, इस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस केस में यू किस तरफ में जा रहा है, प्लस इनफिनिटी की तरफ में लाई कर रहा है। तो मतलब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट जो मिल रहा होगा एसिम्प्टोट, जहां पे लाई कर टच कर रहा होगा ग्राफ से, दिस इज गोइंग टू बी दिस करस्पॉन्डिंगली प्लस इनफिनिट। सिमिलरली मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर सपोज यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं b का वैल्यू, सिमिलरली b का वैल्यू माइनस एफ माइनस कर दूं, इसका मतलब मैं कौन से केस की बात कर रहा हूँ, इस केस की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में u जो हो जाएगा इज गोइंग टू बी माइनस इनफिनिट। ये चीज हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हमने अभी समझा है, ठीक है। सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो उस केस में हमारा u बन जाएगा माइनस इनफिनिट की तरफ में टेंड कर जाएगा। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस इनफाइनाइट तो हमारा ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। हमारे पास चार पॉइंट्स मिल गए। और पॉइंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो और पॉइंट्स कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले सेम चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, सारी की सारी चीजें क्लियर करते हैं। हमारे पास क्या क्या पॉइंटर्स मिल गए, एक पॉइंटर हमारा ये मिला था, दूसरा पॉइंटर हमारा ये मिला था, तीसरा पॉइंटर हमारा ये मिला, चौथा पॉइंटर हमारा ये मिला। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स कैसे गैदर कर सकते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्चुअली में, तो वो कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, v इक्वल टू यू एफ माइनस यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, ये था एक्चुअली में फंक्शन, ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ u इक्वल टू जीरो, तो उस केस में v की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली v इज गोइंग टू बी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि u जीरो तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में u तो v भी जीरो हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी हमारा p, p 0, 0 is the point through which the graph will pass, okay। ग्राफ पास होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये p जो पॉइंट है, ग्राफ इससे भी पास होने वाला होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर देते हैं, दिस पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगली बात करते हैं,
अगली बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा और कुछ इस तरह से देख लेते हैं। अगर मैं सोचूं u की वैल्यू -2f रख दूं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे पास होने वाला है ग्राफ। u की वैल्यू -2f रखें तो इस केस में v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको, ठीक है ना। v क्या निकल के आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -2f मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइडेड बाय यू प्लस एफ। यू क्या है हमारा, -2f प्लस एफ। तो ये एक्चुअली में निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, -2f। इसका मतलब ग्राफ जो होगा -2f कॉमा -2f से भी पास कर रहा होगा। तो इस -2f कॉमा -2f को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली में डिस्टेंस कितनी है, ये एक्चुअली में f डिस्टेंस है। तो एक पैरेलल लाइन इस डायरेक्शन में खींच देते हैं, एक पैरेलल लाइन ये इस डायरेक्शन, इस मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी खींच देते हैं। आई मीन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ताकि मुझे -2f का -2f मिल जाए। तो मैं इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं, इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं, क्लियर करते हैं सारी चीजों को, और हम ड्रॉ कर लेते हैं इन लाइंस को भी। ये लाइंस एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्चुअली ये हमारा जो हम बोल सकते हैं, हमारे पास क्या क्या पॉइंटर्स हैं। हमारे पास एक तो पॉइंटर ये है, दूसरा पॉइंटर एक्चुअली हमारा ये है, तीसरा पॉइंटर हमारा ये है, चौथा पॉइंटर क्या है, चौथा पॉइंटर हमारा ये है, पांचवा पॉइंटर हमारा ये है। देख सकते हैं क्योंकि ये वाला एक्चुअली वर्टिकल असिम्प्टोट है, ये हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है बीच वाला, ठीक है ना। और ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये एक्चुअली में इससे पास नहीं होगा, तो मैं इसको ग्रीन लाइन से नहीं करूंगा, अदरवाइज ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये अगला हमारा पॉइंट एक्चुअली में क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी दिस। और ये पॉइंट एक्चुअली में क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी -2f कॉमा -2f। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स मिल गए, हमारे पास 6 पॉइंट्स मिल गए। 6 पॉइंट आई थिंक हमारे लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सफिशियंट है, इनको हम यूज कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, ये वर्टिकल असिम्प्टोट है, तो ग्राफ जो होगा इस पे टच कर रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है, ग्राफ इसको भी टच कर रहा होगा। तो इसका मतलब दो तरह से ग्राफ ड्रॉ हो सकता है, या तो कॉनकेव अप या फिर कॉनकेव डाउन। ओके, दो तरह से ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो कॉनकेव अप कर सकते हैं, कॉनकेव डाउन कर सकते हैं। इस चीज को कैसे डिसाइड करें, तो इस चीज को हम डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, हमारे पास क्या था, v इक्वल टू -uf अपॉन u प्लस एफ था। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि v हमारा वर्टिकल एक्सिस पे है, तो डेफिनेटली अगर मैं b के u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या निकल के आएगा बताओ। मुझे यहाँ पे कॉन्केविटी चेक करनी है, कॉन्केविटी चेक करनी है, और ये देखना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं बताओ। तो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, ये आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। तो ये डिनोमिनेटर वाला ऐसे ही रह जाएगा u प्लस एफ, और न्यूमिनेटर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -f, क्योंकि u तो 1 बन जाएगा ना, माइनस टाइम्स, और ये -uf ऐसे ही रह जाएगा। और साथ में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये दिस इज गोइंग टू बी 1। ओके, तो ये निकल के आ जाएगा, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर u प्लस एफ। आई थिंक इसका इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास dv डिवाइड बाई du क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, देखो सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा -uf माइनस एफ स्क्वायर, और ये बन जाएगा +uf। uf से uf कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, बचेगा क्या, -f स्क्वायर डिवाइडेड बाई u प्लस एफ का होल स्क्वायर। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इससे हमें एक चीज पता लग रही है, ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है। क्यों, ये नेगेटिव क्यों होने वाला है, क्योंकि एफ स्क्वायर एंड यू प्लस एफ स्क्वायर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे हमेशा, और एक नेगेटिव साइन यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसकी वजह से ये हमेशा नेगेटिव रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं db डिवाइड बाई du इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ u। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ u बिलोंग्स टू रियल। ये हमारा छोटा सा मैथ्स है, इसको हम समझ सकते हैं। अब चलो थोड़ा सा और इसकी कॉन्केविटी चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास डीवी डिवाइड बाई डी यू ये निकल के आ गया। मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, या यहीं पे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हटाते हैं, या दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, d2 v डिवाइड बाई डी यू स्क्वायर। तो ये कैसे निकल के आएगा बताओ, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -f स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रह जाएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो u प्लस एफ का होल पावर -2 है एक्चुअली में, तो -2 को ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं,
और -2 - 1। ओके, पूरा वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, -2 - 1 दैट इज टू बी u प्लस एफ का होल क्यूब। ओके, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा u प्लस एफ का होल क्यूब। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल मैथ्स है। अब यहां से हमको ये तो पता नहीं लग पा रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कॉन्केविटी कैसे चेक करें, तो मैं कुछ चीजों को देख लेते हैं यहाँ पे देखो, u इक्वल टू माइनस एफ पे ये इक्वल जीरो, आई मीन ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, मतलब इस पे इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। अगर मैं क्योंकि ये पॉजिटिव, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और थोड़ा सा, ठीक है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 2f² डिवाइडेड बाई u प्लस एफ का होल क्यूब। ये पॉजिटिव तब होगा जब नीचे वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्वांटिटी तो विल ऑलवेज भी पॉजिटिव ना। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ये चीज कि ये पॉजिटिव ऑलवेज। तो नीचे वाला क्वांटिटी कब पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का मतलब अगर मैं अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तभी ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव मतलब u प्लस एफ पॉजिटिव, यानी कि u शुड बी ग्रेटर देन माइनस एफ। ओके, तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, u शुड बी ग्रेटर देन माइनस एफ। तो u माइनस ग्रेटर देन माइनस एफ का मतलब क्या है, इस रीजन में लाई कर रहे हैं। इस केस में बोल सकते हैं d2v डिवाइडेड बाई du² इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर u की वैल्यू माइनस एफ से छोटी हो जाए तो उस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं ये वाला रीजन बन जाएगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ओके, इस केस में, ये वाला केस में हम देख सकते हैं ये एक्चुअली में नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पूरी एनालिसिस कर ली है। अगर ये u की वैल्यू माइनस एफ से ज्यादा हो जा रही है, उस केस में ये कॉनकेव अप रहने वाला है। कॉनकेव अप मतलब इस टाइप का शेप मिलेगा, इस टाइप का शेप मिलेगा, और इस केस में इस टाइप का शेप मिलने वाला है। ठीक है, चलो इन सबको हटा देते हैं। पॉइंट्स हमारे पास बहुत सारे मिल चुके हैं, सारी की सारी चीजें हटाते हैं और ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा इरेज करता हूँ। हमारे पास क्या क्या पॉइंटर्स थे देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास ये पॉइंटर्स थे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट ये पॉइंट है, क्योंकि एसिम्पटोट है ये हमारा। तीसरा आई मीन एक पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है हमारा। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी -2f कॉमा -2f। ओके, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है -f कॉमा -f। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा वो पॉइंट नहीं है जिससे ग्राफ पास हो रहा होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और क्या था, फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होने वाला है। यहाँ पे बोल सकते हैं d2v डिवाइडेड बाई du², दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इफ u इज ग्रेटर देन -f। ओके, और ये नेगेटिव हो जाएगा इफ u इज लेस देन -f। ओके, तो ये इस केस में ये कॉनकेव अप हो जाएगा और इस केस में कॉनकेव डाउन हो जाएगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं समझने की कोशिश करना। और ये डिक्रीजिंग होने वाला है फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे d2v, आई मीन d2v नहीं, यहाँ पे dv डिवाइड बाई du एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव है। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा, dv डिवाइड बाई du नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं dv डिवाइड बाई du इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, फॉर एवरी, ऑलवेज नेगेटिव। तो चलो ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इनको ज्वाइन करना, कॉनकेव अप है क्योंकि f की वैल्यू, u की वैल्यू -f से ज्यादा है, तो ये कॉनकेव अप। इसको ज्वाइन करते जाते हैं, ज्वाइन करते जाते हैं, ये इससे पास होगा, ये इससे पास होगा, और ये इस तरह से कुछ जाएगा, एसिम्पटोट इनफिनिट की तरफ में मूव कर जाएगा। दैट मीन्स ग्राफ जो है एसिम्पटोट पे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पे इनफिनिट पे टच कर रहा होगा, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से पास हो रहा होगा इस तरह से, और ये यहाँ से पास हो रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये जाएगा। ये हमारा फाइनल ग्राफ हो जाएगा। देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे u की वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे u की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे v की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। देख सकते हैं जैसे जैसे u की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे v की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। दूसरा पॉइंट, ये कॉनकेव डाउन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये कॉनकेव अप है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमारे पास ग्राफ बन चुका है, ये ग्राफ बन चुका है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे समझना जरूरी है, ताकि आगे वाले नेक्स्ट वाले पार्ट में हम उसको ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट समझना जरूरी है। ये पॉइंट एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी -f कॉमा -f। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली में p रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज पोल। ओके, पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है फोकस। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फोकस। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सारी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
क्योंकि यहाँ पे u का वैल्यू -2f है ना, यानी कि फोकस से दुगना। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्राफ को एनालाइज करने वाले हैं। ग्राफ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पार्ट में ज्वाइन होना प्लीज ना भूलिए, क्योंकि वही एक्चुअली में मेन पार्ट है फॉर द होल कॉन्सेप्ट। ओके, क्योंकि ग्राफ तो दिस इज द मैथ्स पार्ट। ओके, ये मैथ्स पार्ट है, मैथ्स का जस्ट हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, कोई इशू नहीं है। हमने पॉइंटर्स कुछ लिए, उस पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग ग्राफ इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, और कॉन्केविटी चेक की, साथ में सारी की सारी चीजें चेक करके हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। मेन पार्ट हमारा फिजिक्स का आ रहा है इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को एनालाइज करेंगे और नेचर ऑफ द इमेज को समझेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू गाइस। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग कंटेंट हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।